केडी क्लासेस में भरपूर जौनपुर हिंदी व्याकरण भाग 3 के साथ कक्षा 7, 6 और 8 के लिए मैं पुनः जुड़ रहा हूँ आप लोगों से। बच्चों, अभी आपको मैंने वर्ण विचार बताया था। वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने 52 वर्ण बताए थे, जिसमें 36 आपके व्यंजन हो गए, 11 आपके स्वर्ग हो गए, 2 द्विगुण व्यंजन हो गए, 2 अयोगवा हो गए और श्रीमान मिल करके आपका 52 वर्ण बना था। उसमें मैंने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों का उच्चारण स्थान बताने का प्रयास किया था। आइए देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार मतलब होता है वर्ड, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द। तो अगर परिभाषित करना है आपको शब्द किसे कहते हैं, तो आपकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्ण का अगर सार्थक मेल हो जाएगा शब्द बन जाएगा। इंग्लिश में हम जाएंगे तो क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। शब्द विचार के अंतर्गत हम परिभाषा समझ गए, शब्द समझ गए। आइए शब्द को देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से शब्द का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण पहला है आपका एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ नहीं होता। जैसे आप जनवरी फरवरी बोलेंगे, सोमवार मंगलवार बोलेंगे, महात्मा गांधी बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे, या इंडिया बोलेंगे, भारतवर्ष बोलेंगे, या कुर्सी बोलेंगे, मेज़ बोलेंगे, सोफ़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, तो एक ही अर्थ निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने कल लिया, कल शब्द मैंने यहाँ पर लिया है, तो कल का 3 अर्थ यहाँ हुआ है। पहला आगामी, अगला दिवस, और दूसरा अर्थ निकलता अतीत, पिछला दिवस। जैसे मैं कल गया था, कहाँ गया था भैया? जौनपुर गया था। और फिर आगे कहेंगे मैं कल जौनपुर जाऊँगा, तो एक अगला हो गया, एक पिछला हो गया। इस तरह से कल के 2 अर्थ निकल गए। और तीसरा अर्थ होता है मधुर ध्वनि। कल का तात्पर्य होता है मधुर ध्वनि। इसी से बना है कलरव, या नदियाँ कल कल करके बहती हैं, तो कल का तात्पर्य मधुर ध्वनि में बहना। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक ही अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिर हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है। मैं बता रहा हूँ आपको अर्थ की दृष्टि से शब्द का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, अगला हो गया पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके लिए एक से अधिक शब्द हिंदी साहित्य में हैं, इंग्लिश साहित्य में भी है, यहाँ हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में ऐसे वर्ण हैं जिनके एक से अधिक हैं। जैसे घोड़ा की हम बात करें, तो घोड़ा के लिए शब्द आपका अश्व भी आता है भी आता है, तुरंग भी आता है। इसलिए नीरज तोयज बारिज, नीरद तोयद बारिद अम्बुद आप लोग पढ़े होंगे, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो ऐसे शब्द जिनके लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे घोड़ा का मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको बताया, अश्व, हय, तुरंग। तो ये अर्थ की दृष्टि से आपका एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, पर्यायवाची हो गया। अर्थ की दृष्टि से अगला जो आपको मिलता है विलोम शब्द। क्या मिलता है? विलोम शब्द। विलोम मतलब होता है विपरीत अर्थ देना। जो विपरीत अर्थ, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया जड़, जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। जैसे बड़ा का छोटा, ठीक ना, आना का जाना, देना का लेना, सुबह का शाम, गरीब का अमीर, राजा का रंक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द आपको जानने से आपका शब्द कोश बढ़ता है। अगला है रचना की दृष्टि से। अभी मैंने बताया आपको अर्थ की दृष्टि से। अर्थ दृष्टि से शब्द कितने प्रकार हुए? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। ठीक, आते हैं रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ बदलता नहीं है और किसी अन्य शब्दों से मिलकर के बने नहीं होते। मतलब
एक ही शब्द होता है और अपने आप में पूर्ण शब्द होता है और पूर्ण अर्थ लिए होता है। जैसे मैंने दिन कहूँ, रात कहूँ, घर कहूँ, किताब कहूँ, मेज कहूँ, कुर्सी कहूँ, ठीक ना। लेकिन अगर मैं कह दूँ विद्यालय, तो इसमें विद्या धन आलय 2 शब्द मिल गया जो यौगिक में चला जाएगा। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्दों से जुड़कर नहीं बने होते और अपना पूर्ण अर्थ देते हैं, जबकि यौगिक शब्द दूसरा देखिए, ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उन शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ होकर के एक अर्थ तैयार करता है। जैसे मैंने दिया घुड़, यौगिक मैंने क्या दिया, घुड़ धन शाला। घुड़ माने घोड़ा हो गया, शाला माने घर होता है, तो घुड़शाला शब्द बना, अर्थात घोड़े का रहने का स्थान। मैंने कहा विद्यालय, तो विद्या धन आलय, एक हो गया विद्या मतलब ज्ञान का, आलय माने घर, ज्ञान का घर अर्थात पढ़ाई का घर अर्थात विद्यालय हो गया। इसलिए वाचनालय, विद्यालय, देवालय बहुत सारे होते हैं यौगिक शब्द। तो रचना की दृष्टि से कितने शब्द हुए, रूढ़ शब्द, और यौगिक हो गया अगला देखिए योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है, यह योग भी होता है, रूढ़ भी होता है। कहने का तात्पर्य किसी शब्दों से मिलकर के, एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता भी है, लेकिन यह विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है, फिर अलग अर्थ प्रदान करता है। जैसे घुड़शाला में तो घुड़शाला हो गया मिला देने पे, लेकिन पीताम्बर में पीत धन अंबर से किसका विशिष्ट अर्थ निकलता है, भगवान विष्णु का निकलता है, भगवान ये कृष्ण का निकलता है। जैसे चतुरानन कहेंगे, चतुरानन किसका विशिष्ट अर्थ निकलेगा, ब्रह्मा जी के निकलेगा। इस तरह से ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जबकि अर्थ की दृष्टि से आपका विलोम होता है, पर्यायवाची होता है, अनेकार्थी होता है और एकार्थी शब्द होते हैं। इस तरह से आपने शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगला वीडियो फिर हम आपको लाएंगे। धन्यवाद।